रात के ठीक 1:15 बजे सिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे पुराना और बदनाम सरकारी अस्पताल, नाइट शिफ्ट पे तैनात नर्स सीमा अचानक सन्न रह गई। पोस्टमार्टम रूम में रखी 3 ताज़ी लाशें एक झटके में गायब हो चुकी थीं। दरवाज़ा बंद था, ताले सलामत थे, सीसीटीवी कैमरे में भी कोई हलचल नहीं दिखी, मगर टेबल पर पड़ा खून से सना डेथ सर्टिफिकेट गवाही दे रहा था कि ये लाशें कुछ मिनट पहले यहीं रखी थी। तभी अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स झपक झपक कर बुझ गईं और गहरा अंधेरा छा गया। सीमा ने टॉर्च ऑन की, लेकिन उसके कानों में एक अजीब फुसफुसाहट गूंज उठी। लाशें कभी गायब नहीं होती, वो वापस आती हैं अपने हक लेने। सिटी हॉस्पिटल का नाम वैसे भी रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। यहां बनी मॉर्ग को लोग शापित मानते थे। रात में अक्सर कराहने, रोने की आवाजें आती। कई बार लाशें खुद ब खुद करवट बदल लेती, कभी अचानक बैठ जाती, मगर हर बार मैनेजमेंट ने इसे भ्रम बताकर टाल दिया। नए नए पोस्ट हुए डॉक्टर निखिल इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उनका कहना था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब दिमाग के खेल हैं। लेकिन उनकी सोच जल्दी ही बदलने वाली थी। एक रात पुलिस 3 लाशें लाई, एक सड़क हादसे में मरा युवक, एक रहस्यमयी हत्या की शिकार महिला और एक बच्चा जो डूब कर मर गया था। लाशें मॉर्ग में रखी गई। नर्स सीमा और वार्ड बॉय रमेश ने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन सुबह जब डॉक्टर निखिल पहुंचे तो मॉर्ग की सभी टेबलें खाली थीं। कहीं कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं, मगर दीवार पर लाल खून से लिखा था, हम ले जाए गए मगर लौटेंगे। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग डरने लगे, हॉस्पिटल का माहौल बदल गया। मरीज रात में भर्ती होने से कतराने लगे, नर्सें नाइट शिफ्ट छोड़ने लगी। रमेश ने तो दावा कर दिया कि उसने आधी रात को मॉर्ग से बाहर एक औरत को जाते देखा जिसके पैर उल्टे थे। निखिल ने रमेश को झूठा कहा, मगर भीतर ही भीतर वो भी असहज हो गए। सच जानने की ठान कर निखिल ने मॉर्ग में नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। उसी रात 2 नई लाशें आईं, एक बिजनेसमैन और उसकी पत्नी। सब सामान्य था, मगर सुबह फिर टेबलें खाली थीं। निखिल भागते हुए सीसीटीवी रूम पहुंचे और फुटेज देखा। रात के 2:15 पर कैमरे में धुंध छा गई। उस धुंध से एक परछाई निकली और लाशों के पास गई। अगले ही पल दोनों लाशें गायब। मगर सबसे खतरनाक बात यह थी कि 1 सेकंड के लिए उस परछाई का चेहरा साफ दिखा। वो निखिल की मां का चेहरा था, जो कई साल पहले मर चुकी थी। निखिल हिल गए। उन्होंने खुद अपनी मां का पोस्टमार्टम किया था, वो कैसे लौट सकती थी? उन्होंने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। मां की मौत को कार्डियक अरेस्ट लिखा गया था, मगर रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां थीं। और सिर्फ मां ही नहीं, पिछले 25 साल से हर साल कई लाशें रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही थीं। जवाब ढूंढते हुए निखिल एक रात हॉस्पिटल के पुराने बेसमेंट तक पहुंचे। नक्शों में दिखे एक गुप्त दरवाजे को तोड़कर वो तहखाने में दाखिल हुए। अंदर एक अजीब कमरा था, जिसकी दीवारों पर खून से चिन्ह बने थे और बीचों बीच लोहे के पिंजरे में सारी गायब हुई लाशें पड़ी थीं। लेकिन वे मृत नहीं थीं। उनकी आंखें खुली थीं और सब एक साथ निखिल को घूर रही थीं। तभी उनमें से एक, उनकी मां, धीरे धीरे खड़ी हो गई। निखिल, यहाँ कोई मरता नहीं, हमें कैद कर लिया जाता है, हमारी आत्माएं भटकती रहती हैं। निखिल कुछ समझते तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें ये सब जानना नहीं चाहिए था डॉक्टर। यह आवाज थी हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर मेहता की। उन्होंने खुलासा किया कि यह तहखाना असल में काला तंत्र का स्थान है। सालों से वो और उसके जैसे कुछ लोग मरी हुई आत्माओं को कैद करके अपनी उम्र बढ़ाते रहे हैं। हर लाश धीरे धीरे उनकी अमरता का हिस्सा बन जाती है, इसलिए यहाँ लाशें गायब होती हैं। डॉक्टर मेहता हंसते हुए बोले। निखिल कांप उठे, लेकिन मां ने फुसफुसा कर कहा, आग, सिर्फ आग हमें मुक्त कर सकती है। निखिल ने मौका देखकर पास रखी कैरोसिन तहखाने में उड़ेल दी और माचिस जला दी। पूरा तहखाना आग की लपटों में घिर गया। डॉक्टर मेहता चीखते हुए राख में बदल गए। लाशें धीरे धीरे धुंध में बदलकर ऊपर उठने लगी। सब आत्माएं मुस्कुराती हुई मुक्त हो गई। आखिर में निखिल की मां ने उनका हाथ थामा और कहा, तुमने हमें मुक्ति दी बेटा, याद रखना, मौत अंत नहीं होती, कभी कभी वो सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आती है। ये कहकर वो भी उजाले में विलीन हो गई। सुबह जब लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो तहखाने की जगह सिर्फ राख और टूटी दीवारें थीं। मगर एक चमत्कार हुआ।
सालों से जिनके शव गायब हुए थे, उनके घरों में सफेद फूल और मृतकों के कपड़े मिले, जैसे किसी ने संदेश भेजा हो, हम अब शांति में हैं।